इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन, ए बनी आदम, अल्लाह फरमाते हैं तुम में से हर शख्स गलती करता है, व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, सबसे बेहतर गलती करने वाले वो हैं जो तौबा कर लें। तो काब इब्ने मालिक को जो इतना बड़ा मकाम मिला, अगर वो गलती ना करते तो ये मकाम मिलता? इसलिए उलमा कहते हैं बाज़ दफ़ा इंसान गुनाह करके ऐसे मकामात तक पहुंच जाता है जहां तक वो नहीं पहुंचता जिसने गुनाह ना किया। अब ये अजीब बात है ना, ये बातें बताई नहीं जाती। क्यों बताई नहीं जाती? कि इस बहाने लोग गुनाह ना करना शुरू कर दें। तो असल में वो गुनाह की वजह से नहीं पहुंचता, गुनाह से तौबा उसने ऐसी खानदानी की होती है कि गुनाह करने से पहले जो उसका ताल्लुक था ना अल्लाह से, गुनाह के बाद जब तौबा की है तो पहले से भी ज्यादा मजबूत ताल्लुक हो गया। जैसे हदीस में आता है, एक औरत ने जिना किया, शादीशुदा औरत ने नबी के पास आई, सही मुस्लिम की हदीस है, या रसूल अल्लाह मुझसे जिना हुआ, रजम की सजा जारी करें। 4 दफा आई, आपने हुक्म दिया पत्थरों से मार के हलाक किया जाए। तो पत्थरों से मार के उसको हलाक किया गया। आपने नमाज जनाजा पढ़ी। हजरत उमर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, एक जानिया औरत का जनाजा पढ़ाते हैं। आपने फरमाया, लक़द ताबत तौबतन लौ खुस्सिमत सबईन मिन अहलिल मदीनती लवसिअतहुम, ऐसी खानदानी तौबा की है कि अगर मदीना के 70 गुनाहगारों में डिवाइड कर दी जाए तो हर एक की बख्शिश हो जाए। तो अब हम ये कह सकते हैं ना कि उनसे जिना ना होता तो इतना बड़ा मकाम ना मिलता। तो यहां जिना नहीं है, जिना से तौबा, जिना की वजह से मकाम नहीं मिला, जिना से तौबा ऐसी की है कि ऐसी तौबा कोई करता नहीं है कि अपने आप को पत्थरों से हलाक करवाने के लिए पेश कर दिया। ये बड़ी बात है ना कि इतना आखिरत का खौफ कि मुझे दुनिया में सजा चाहिए, आखिरत में नहीं चाहिए। हालांकि पता भी है कि तौबा कर लोगे तो माफ हो जाएगा, लेकिन तसल्ली नहीं हो रही, नहीं भी सजा चाहिए। तो इससे पता चलता है भाई गलती, कोशिश करो गलती ना हो। देखो, इस उम्मीद पे गलती करना कि मैं तौबा कर लूंगा बाद में, ये बहुत बड़ी हमाकत है। ये ऐसे है जैसे अपने आप को जख्मी करो इस उम्मीद पे कि बाद में इलाज कर लूंगा। तो ऐसा तो कोई भी नहीं करता ना, हो गया, ना चाहते हुए भी हो गया, फिर है तौबा। तो काब इब्ने मालिक ने ये सोच के थोड़ी ग़ज़वा तबूक से पीछे रह गए थे कि बाद में तौबा करूंगा, बल्कि वो तो शैतान ने वरगलाया और खेतियां पकी हुई थी, पूरे साल बाग पे मेहनत की थी, गर्मी थी, अब खजूर खाने का वक्त आया, सारे साल की मेहनत ज़ाया होते हुए नजर आ रही है कि तबूक में चले गए तो, और फिर ये भी सोच रहे हैं हम तो हर जंग में शरीक रहे हैं, तो इसमें नहीं गए तो क्या हो गया। तो इस तरह से शैतान ने क्या किया, रोक लिया। और शैतान को पता होता ना कि ऐसी खानदानी तौबा करेंगे, वो कहता भाई आप जाएं। वो क्या कहता, बोलो भाई, शैतान ने कसम उठाई थी ना अल्लाह से कि इनसे नाफरमानी करा के छोड़ूंगा। तो अल्लाह ने भी क्या फरमाया, दूसरी रिवायत में आता है कि जो तौबा करेगा मैं उसको माफ कर दूंगा। तो शैतान अपना काम करा रहा है, आप अपना काम करो। शैतान अगर पिछाड़ देते तो तौबा करके अल्लाह को मनाओ दोबारा। तो काब इब्ने मालिक की को इतना जो इज्जत मिली इसलिए कि गलती का एतराफ किया, जो सजा मिल रही है उसको अल्लाह का हुक्म समझ के बर्दाश्त किया। इतना बड़ा मकाम मिल गया उनको जो ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए थे। मुनाफिकीन ने क्या किया और मुखलिसीन ने क्या किया, अब दोनों का आप देखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तमाम मखलूक में सबसे अफजल और बरतर हैं, इस हैसियत से नहीं कि आप अरब थे, इस हैसियत से नहीं कि आप कुरैशी हैं, इस हैसियत से नहीं कि आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में हैं, ना 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 ना, इस हैसियत से कि अल्लाह ने सारी दुनिया के सारे इंसानों तक अपना पैगाम पहुंचाने के लिए जो सिलेक्शन की है वो किसकी, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो इस हैसियत से अगर अल्लाह के नबी की पैरवी होगी, आपको राजी करेंगे, तो इसमें अल्लाह पहले होगा, नबी बोलो भाई बाद में, क्योंकि इसमें असल मकसद किसको राजी करना है, अल्लाह को। अल्लाह की रिजा के लिए नबी को राजी किया जा रहा है। मुनाफिक क्या करते थे कि जब तबूक से वापसी पर वो ये देखा उन्होंने, बल्कि बाज मुखलिस सहाबा भी जो ग़ज़वा तबूक में पीछे रह गए थे, मुनाफिकीन ने क्या किया और मुखलिसीन ने क्या किया, अब दोनों का आप देखें। मुनाफिकीन ने क्या किया, उन्होंने कहा कि जाके नबी के सामने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम पे गज़बनाक होंगे कि इतनी सख्त मुसीबत में तुमने हमारा साथ क्यों नहीं दिया।
मुनाफिकीन ने आपस में मशवरा किया कि हम नबी को तकलीफ में देखना, बोलो भाई, नहीं चाहते। तो झूठ बोल दो जाके कि हमें ये उज़र था, ये उज़र था, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ भी नहीं होगी, आप हमसे खुश भी हो जाएंगे। तो ये वो खुशी है जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को मलहूज रखा जा रहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिन हैसुर रसूल राजी करने की कोशिश नहीं की जा रही, क्योंकि रसूल की हैसियत से आपको राजी करते तो कहते पहले अल्लाह, और अल्लाह झूठ बोलने पर राजी, बोलो भाई, नहीं होता। इन्हीं के लिए अल्लाह ने फरमाया, ए नबी अगर आप इनसे राजी हो भी गए, अल्लाह नहीं होगा राजी, इनको बता दें, ठीक है, नबी को खुश कर लो, अल्लाह राजी नहीं होगा। और जो मुखलिस थे, हिलाल इब्ने उमैया, काब इब्ने मालिक, मुरारा इब्ने रबी रजी अल्लाह अन्हुम, ये 3 सहाबी मुखलिस थे, ये पीछे रह गए। इन्होंने क्या सोचा कि भाई नबी की रिजा बजाते खुद मकसूद नहीं है, वो मकसूद है अल्लाह की वजह से। तो आज हम सच बोलेंगे नबी नाराज हो जाएंगे, लेकिन अगर झूठ बोले तो नबी तो खुश हो जाएंगे, लेकिन अल्लाह नाराज। तो इन्होंने साफ साफ आके कहा, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काब इब्ने मालिक से पूछा, अलम तकुन क़द इब्तअता ज़हरक, ए काब इब्ने मालिक, तुम्हारे पास सवारी नहीं थी तबूक में जाने के लिए? तो उन्होंने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह, सब कुछ मेरे पास मौजूद था, कोई उज़र नहीं, कोई उज़र नहीं पेश कर सकता मैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से, बोलो भाई, सुर्ख हो गया। देखो तकलीफ हो रही है ना आप, लेकिन काब इब्ने मालिक क्या सोच रहे हैं, भाई अगर अल्लाह को नाराज करके अल्लाह नाराज हो जाएगा, मैं भी, वो फरमाते हैं कि मुझे इतने लोगों ने वरगलाया कि झूठ बोल दो, कि करीब था कि मैं भी कुछ, भाई नबी की ये तकलीफ तो नहीं देखी जाती थी ना सहाबा से। तो वो क्या कहते हैं, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, कोई उज़र मेरे पास नहीं। आपका चेहरा अनवर गुस्से से क्या हो गया, सुर्ख, और आपने फरमाया कुम, उड़ जाओ यहां से। सहाबा के लिए यह जुमला पहाड़ से कम नहीं था, जितना उनको इश्क और मोहब्बत थी ना नबी से, उनके लिए यह जुमला, ये कहना आसान है, जिस पे गुजरी होगी वो जानता है इस जुमले का वजन क्या था। कुम हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फ़ीक, इन बच्चों को कंट्रोल करें भाई, यार मस्जिद के कोई खादिम है ना, ऊपर जाके जरा बच्चे शोर मचा रहे हैं। कुम हत्ता यक़ज़ी अल्लाहु फ़ीक, उड़ जाओ यहां से, अल्लाह तुम्हारे बारे में फैसला करेगा। और यह भी नहीं कि वक्ती जज्बातों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों सहाबा के बारे में हुक्म दिया कोई इनसे बातचीत नहीं करे, इतना सख्त बाइकॉट करवाया कि फरमाते हैं कि हमारे लिए मदीना की गलियां अजनबी हो गई थी। हत्ता कि इनकी बीवियों ने भी नबी से आके पूछा, या रसूल अल्लाह, हमें साथ रहने की इजाजत है? आपने फरमाया तुम भी अलग ही इख्तियार कर लो। बीवियों को हुक्म दिया। 2 सहाबी थे, उनकी बीवियों को बूढ़े होने की वजह से खिदमत की इजाजत दे दी, बाकी काब इब्ने मालिक जवान थे, उनकी बीवी को भी हुक्म दिया अलग ही इख्तियार कर लो। ये वो लोग थे जो हर जंग में नबी के साथ शरीक रहे हैं। कैसे इनके दिल में ख्यालात आए होंगे कि यार हमने बदर में भी साथ दिया, हमने उहुद में भी साथ दिया, हमने खंदक में भी साथ दिया। शैतान वरगला सकता है ना, एक जंग में अगर हम पीछे रह गए तो हमारे साथ माज़ अल्लाह ये सुलूक हो रहा है। तो काब इब्ने मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा उहुद में भी शरीक रहे, ग़ज़वा खंदक में भी। वो कह सकते थे मैं सब में शरीक रहा, तो मेरा ऐसा बाइकॉट कि मुझे कहा जा रहा है मजलिस से उठ के चले जाओ। हम जैसे नालायक होते तो क्या हाल होता हमारा, जरा जरा सी बात पे कैसे हम लाल पीले हो जाते हैं। वो चले गए उठ के, क्यों? इसलिए कि वो नबी की जात को नहीं देख रहे। भाई किसी से जाती जब मसला हो, किसी से जाती मोहब्बत हो, जात का मसला हो, तो वो इतना बर्दाश्त बोलते क्यों नहीं करते। बॉस को बर्दाश्त नहीं करते लोग। वो ये देख रहे हैं कि ये अल्लाह के क्या हैं, नुमाइंदे हैं। भाई जब अल्लाह किसी बात का, ये जो कह रहे हैं ना चले जाओ, तो ये नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है। यहां अकड़ दिखाना, ये अल्लाह के सामने अकड़ दिखाना है जिसने हमें पैदा किया। तो सहाबा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते थे, वो इस हैसियत से कि आप मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला नहीं हैं, आप सैयदुल अंबिया और रसूलुल्लाह हैं। तो कितनी कुर्बानियां, लेकिन नबी ने हुक्म दिया बीवी को भी अलग हो जाओ,
अकेले फरमाते हैं काब इब्ने मालिक, मैं 40 दिन इस हाल में रहा हूं कि कुरान ने मेरी कैफियत को बयान किया। वाक़त अलैहिमुल अर्ज़ु बिमा रहुबत, जमीन अपनी कुशादगी के बावजूद क्या हो गई? तंग हो गई, ऐसी जमीन हो गई। फरमाते हैं कि मैं सलाम करता तो कोई मेरे सलाम का जवाब नहीं देता। इसी दौरान फारिस के बादशाह ने एक लेटर भेजा, खत भेजा आपके पास कि हमने सुना है कि तुम्हारे साथियों ने तुम्हें जो मकाम मिलना चाहिए वो मकाम नहीं दिया। तुम इज्जतदार आदमी हो, तुम्हारे साथ ये कुछ हो रहा है, आ जाओ हमारे पास। कितनी बड़ी आजमाइश थी कि नहीं थी? दुश्मन फायदा उठाता है ना ऐसे मौके पे, और कितना प्रोटोकॉल मिलता है। जब फारिस चले जाते हैं फौरन विजारत मिल जाती है। यहां क्या मिल रहा है? इतनी कुर्बानियों के बावजूद एक गलती पर बाइकॉट, और ये पता भी नहीं है कि ये बाइकॉट कभी खत्म भी होगा कि नहीं। काब इब्ने मालिक कह रहे थे कि मुझे ये खौफ था कि इस हाल में मेरी कहीं मौत ना हो जाए। मेरी मौत इस हाल में हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे नाराज हो तो मेरा बनेगा क्या? तो जैसे ही वो खत मिला है ना बादशाह का, आप फरमाते हैं मैंने कहा अल्लाह ने एक आजमाइश मुझे दी थी, मैं उसमें नाकाम हो गया, तबूक में शरीक नहीं हुआ, ये दूसरी आजमाइश में भी कहीं नाकाम ना हो जाऊं। उसे फाड़ के आग में फेंक दिया उस खत को। 40 दिन इसी तरह गुजरे हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज के बाद सहाबा की तरफ रुख किया और फरमाया कि आपका चेहरा जो है ना 14वीं के चांद की तरह चमक रहा था। आपने फरमाया कि काब इब्ने मालिक को खुशखबरी सुना दो और उन 2 सहाबी को भी कि अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली है। तो सहाबा इतने खुश हुए। जब कोई खुशी की खबर किसी दोस्त को पहुंचानी हो तो हर आदमी कोशिश करता है मैं बताऊं। तो वो सहाबी जो है ना एक फौरन तेज रफ्तार घोड़े पे बैठे कि दूसरे से पहले मैं पहुंच जाऊं। कहते हैं लेकिन दूसरे सहाबी ने सिला पहाड़ पे चढ़ गए, जो है वो ऐलान कर दिया, या काब इब्न मालिक अबशिर। बस इतने लफ्ज कहे उन्होंने। हजरत काब इब्न मालिक का घर दूर था मस्जिद से, तो कहते हैं मैं अपने घर की छत पे नमाज पढ़ रहा था कि मुझे पहाड़ से आवाज आई फजर के बाद कि काब इब्न मालिक खुशखबरी कबूल करो। बस इतना लफ्ज मैंने सुना और मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह ने मेरी तौबा कबूल कर ली। तो वो जो घोड़े पर बैठ के गए थे ना, वो कहते हैं आवाज घोड़े की इस रफ्तार से तेज। उस जमाने में जेट तैयारे नहीं ईजाद हुए थे जो आवाज से भी तेज होते हैं, वरना वो तैयारे में बैठ के चले जाते। तो या काब इब्न मालिक अबशिर। तो जैसे ही वो आए ना खुशखबरी लेके, फिर वो आवाज तो उन्होंने इसलिए पहुंचा दी कि घोड़े से पहले मेरी आवाज पहुंच जाए। तो जैसे ही आवाज पहुंची है तो 2 सहाबी ने खुशखबरी दी थी, एक घोड़े पे आए और दूसरे वहीं से ऐलान करके फिर पैदल आ गए। उन्होंने कहा जो बात थी पहुंचानी थी पार्सल तो कर दी है, अब आराम आराम से आ जाओ। तो जब ये आए हैं तो हजरत काब इब्न मालिक इतने खुश थे, फरमाते हैं मेरे पास सिर्फ एक कुर्ता था और कुछ भी नहीं था, तो मैंने वही उनको हदिया कर दिया, 2 कुर्ते या 1 कुर्ता, क्योंकि उन्होंने खुशखबरी सुनाई है ना। आज एक और बात भी है, हमारे यहां थैंक यू से आगे लोग बढ़ने के लिए तैयार, कि किसी के साथ कुछ भी कर लो सिवाय शुक्रिया थैंक यू इसके अलावा कख भी नहीं करेगा। वो रफी भाई पहले रिश्तों का काम कर रहे थे ना, मैंने उनसे कहा फीस रखे, कह रहे नहीं यार। तो बेचारे इतने खून पसीने बहा के किसी का निकाह कराओ, रोकड़ा जेब से, चलो अगले ने फीस नहीं रखी, आप खुश होके हदिया दे दो भाई, क्या ख्याल है यार, आपने मुझे रिश्ता दिला दिया, मैं तो अरसे से तलाश कर रहा था, आपका बहुत शुक्रिया, ये मेरी तरफ से आपके लिए क्या है, गिफ्ट है। ये खानदानी होने की अलामत होती है इंसान के। नहीं जी, हाँ कुछ लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह, रफ़ी भाई ने बताया कुछ लोगों ने बहुत कोशिश की कि नहीं भाई हम आपको गिफ्ट देंगे, लेकिन उन्होंने भी नहीं लिया। फिर वो भी उन्होंने कहा खानदानी चल रहा है तो फिर आओ मुकाबला करो, तुम दो हम नहीं लेंगे। तो लेकिन मेजॉरिटी की जो हमारे कौम की हालत है ना, ये इनसे निचोड़ के निकालो तो ठीक है, टोपियां करा करा के पैसे कमाओ, चीजें पहनाओ इनको, फिर पैसे निकालो तो डबल दे देंगे। तो ये सहाबा की सुन्नत है। उन्होंने कहा खुशखबरी दी है इन्होंने मुझे, इतनी अच्छी खबर है तो अच्छी खबर पे कुछ तो होना चाहिए ना। तो जब कोई अच्छी खबर दिया करे ना, कुछ ना कुछ कोई खुशखबरी सुनाया करे, कुछ गिफ्ट दे दिया करे उसको। तो कहते में खैर मस्जिद में आया तो मैंने देखा कि इस्तनारा वजहुहु कअन्न वजहहु क़ितअतु क़मर, आपका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे चांद का टुकड़ा। और बशारत के अल्फाज जो नबी की जबान से निकले उस वक्त, या काब इब्न मालिक
अबशिर बिखैरि यौमिन मर्रा अलैका मुंदु वलदतका उम्मुक। क्या मजा आया होगा हजरत काब इब्न मालिक को ये सुन के। ए काब, मैं तुझे खुशखबरी देता हूं ऐसे दिन की कि जब से तेरी माँ ने तुझे जना है, ऐसा खुशी का दिन आज तक तेरी जिंदगी में नहीं आया। ऐसे दिन की मुबारकबाद हम मुबारकबाद देते हैं, भाई ईद का दिन है, मुबारक हो, आपकी शादी हो गई, समझ में नहीं आ रहा मुबारक दें या क्या, अभी तो बाद में पता चलेगा, आपके बच्चा पैदा हो गया, मुबारक हो। ऐसा ही होता है ना। ये अल्फाज हमने किसी को कहे हैं कि आज ऐसा दिन है कि जब से पैदा हुए ऐसा दिन आपकी खुशी का आपकी जिंदगी में नहीं आया, तो ऐसी खुशी के दिन की मुबारकबाद। तो नबी के अल्फाज क्या हैं? अबशिर बिखैरि यौमिन, सबसे बेहतरीन दिन, यानी खुशी के लिहाज से। वैसे तो बेहतरीन दिन वो था जिस दिन आपने इस्लाम कबूल किया ना, लेकिन खुशी जिस दिन सबसे ज्यादा हो रही है, आपने फरमाया जब से तुम्हारी मां ने तुम्हें जना है, ऐसा खुशी का दिन तुम्हारी जिंदगी में नहीं आया। उस दिन की मुबारकबाद कबूल करो। तो अब जो मैं बताना चाह रहा हूं ना, इतना लंबा वाकया मैंने जो खींचा है, आगे सुनो। जो मैं समझाना चाह रहा हूं कि इस्लाम में सब कुछ क्या है? अल्लाह पैगंबरों को भेजता है अपने इंट्रोडक्शन के लिए। अल्लाह चाहता है सब किसकी तरफ आए? फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ दौड़ो। अल्लाह के सिवा किसी जात को मकसूद बना लोगे, अल्लाह को पसंद नहीं है। और यही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत का जहन बनाया, और कुरान भी यही कहता है। तो अब देखो क्यों नबी की ट्रेनिंग कैसी थी, सहाबा को कैसा नबी ने, ये जो फलसफा मैं आपको बता रहा हूं, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कैसा दिमाग में उनके उतारा था। जब नबी ने ये खुशखबरी सुनाई है, अबशिर बिखैरि यौमिन मर्रा अलैका मुंदु वलदतका उम्मुक, ऐ काब, तेरी मां ने जब से तुझे जना है, उस दिन से लेके आज तक तेरी जिंदगी का जो सबसे खुशी का दिन है, उसकी खुशखबरी कबूल कर, उसकी मुबारकबाद कबूल कर। तो फौरन काब इब्न मालिक ने क्या कहा है? अमिन का अमिन इंदिल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये खुशखबरी आप अपनी तरफ से दे रहे हैं या अल्लाह की तरफ से? नहीं आ रही बात, क्योंकि मैंने जो 40 दिन टेंशन उठाई है, ये किसके लिए उठाई है? अल्लाह के लिए। क्योंकि मैं अगर आपको राजी करना चाहता, तो जैसे मुनाफिकीन ने उस वक्त घुमाई बातों को, मैं भी घुमा लेता, तो ये टेंशन होती नहीं। ये तो हम सब किसके लिए कर रहे हैं? तो ये खुशखबरी, मुझे इसकी जो है ना कंफर्मेशन चाहिए, मुझे इसकी तसल्ली चाहिए। हल मिन का अम मिन इंदिल्ला, ये जो आप बशारत दे रहे हैं, आपने मुझे माफ किया है या अल्लाह ने किया है? भाई दो जिहतें, नबी भी तो नाराज हो गए थे ना। तो काब इब्न मालिक के दिल में ख्याल आया, भाई अभी अल्लाह ने तो हो सकता है तौबा कबूल ना की हो, उसके लिए अलग से नबी, जो जाती तौर पर भी तो नाराजी होती है ना इंसान को। भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के कमांडर हैं, अमीर हैं, खलीफा हैं, इस हैसियत से भी तो इंसान नाराज होता है। तो हो सकता है इस हैसियत से आप नाराज हुए हो और आप अब खुश हो गए हो। तो जो असल मसला था वो तो अब भी क्या है? अटका हुआ है। तो फौरन ये सवाल करना, देखो होता क्या है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाते कि अबशिर बिखैरि यौमिन, सबसे बेहतरीन दिन की मुबारकबाद कबूल करो। आप फरमाते या रसूलुल्लाह कबूल की, खुश होते, या रसूलुल्लाह आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ने आपको राजी कर दिया मुझसे। अब थोड़ी देर के बाद पूछते, या रसूलुल्लाह मैं एक और बात आपसे पूछना चाहता हूं कि आप तो मुझसे राजी हो गए हैं, अल्लाह भी हुआ है कि नहीं हुआ? ये थोड़ी देर बाद भी तो हो सकता था ना। यार नहीं, वो तलवार कहां है भाई, किधर गया? आपको बोला है मैं मजाक थोड़ी करूं, तलवार यहां रोब होता है भाई, लाके रखा करो तलवार यहां पे। सवाल समझ में आ रहा है? भाई हम होते, अव्वल तो हम पूछते ही नहीं, अव्वल तो यहां तक हमारी तो नौबत पहुंचती नहीं। हम तो कहते हैं अबे भाई मैं इतने कुछ कारनामे सरंजाम दे चुका हूं, भाई क्या छोड़ो यार, हमने तो भाई अपनी तरफ से कोशिश कर ली। जैसे आज होता है ना, इसलिए मैं कहता हूं जो अब्बा को राजी है ना, जो लोग कहते हैं अब्बा यूं है तो अब्बा आप मेरा मीटर घूम गया है, और भाई अब्बा को जो खुश करना है, इसलिए नहीं कि आपके अब्बा हैं, इसलिए कि उनको खुश करने का हुक्म किसने दिया है? अल्लाह ने। जब अल्लाह सामने होता है ना, तो फिर इंसान बड़ों के सामने नखरे नहीं करता। कि बॉस से लड़ो, भाई आपने कंपनी के लिए बहुत कुछ खिदमत की, एक दफा आपकी से गलती हो गई, बॉस ने कहा भाई निकल यहां से, मैं तेरा बाइकआउट करूंगा, आप जो जाओ, अड़े तुम्हारे बाप का थोड़ी खाते हैं, तनख्वाह लेते हैं, अच्छा लगता है, खुदा मैं आपको अवार्ड दूंगा। ये गैरतमंद होने की क्या है?
क्योंकि बॉस को जो खुश कर रहे हो अल्लाह के लिए थोड़ी, बॉस को भाई पैसों के लिए खुश करता है आदमी, यार बॉस से बना के रखो, तनख्वाह टाइम पे मिलेगी, और फ्री फोकट में थोड़ी आप उसको उसकी कंपनी चला रहे हो, वो भी तो कमा रहा है ना, अरे वो भी कमा रहा है तो वो भी आपको दे रहा है, तो दोनों एक दूसरे फायदा उठा रहे हैं, किसी का किसी पर एहसान नहीं है। तमीज से चलेगा चलेगा, नहीं चलेगा जा रहे, यहां से अड़े तड़े करके बात करो आप, वहां ऐसा नहीं होता। और बाप का जो हैसियत है ना, मां और बाप की, वो ये नहीं है कि आपके अब्बा हैं तो अब्बा अच्छे चल रहे थे तो आप भी अच्छे चल रहे थे, अब्बा का मीटर शार्ट हो गया तो आपने 2 दफा बर्दाश्त किया, तीसरी दफा में आपने कहा अब्बा मैं अब इससे ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, ऐसी की तैसी। ना 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 ना, अब्बा को जो राजी करना है वो अब्बा के लिए नहीं, वो किसके लिए? अल्लाह के लिए। क्योंकि अब्बा की भी 2 हैसियतें हैं, यानी अब्बा से जो अच्छा सलूक करते हो 2 वजह से, एक तो इसलिए कि अब्बा हैं, तो ये तो हिंदू भी करता है, इतना नहीं करते जितना मुसलमान करते हैं, लेकिन बहरहाल करते तो, रिस्पेक्ट तो देते हैं ना। अंग्रेज भी, मैंने एक अंग्रेज को देखा ऑस्ट्रेलिया में अपनी बूढ़ी माँ को गले मिल के ऐसे खड़ा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार, बूढ़ी माँ थी ऐसे गले मिल रहा है, मैंने कहा कहाँ क्या हो रहा है, पता चला कि वो किसी दूसरे मुल्क जा रही है अम्मा, मुझे अच्छा लगा यार, चलो काफिर हैं मगर अपनी माँ को इज्जत दे रहे, काफी देर तक अपनी माँ से गले मिल के चिपका रहा, वो बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। तो वो भी देते हैं भाई, चाहे थोड़ी देर के लिए दे रहा हो, फिर वापसी पे ओल्ड होम में करा दे, हो सकता है ना करा रहा हो, सारे थोड़ी कराते हैं, बहुत से घर में भी रखते हैं अब्बा अम्मा को, लेकिन ये रिस्पेक्ट देने की वजह क्या, ये क्या है? अम्मा। हम जो माँ बाप को इज्जत देते हैं भाई, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दो, वो इसलिए नहीं दे रहे कि महज इसलिए कि अब्बा हैं और ये अम्मा हैं, बल्कि इसलिए कि अल्लाह ने फरमाया ववस्सैनल इंसाना बिवालिदैहि, अल्लाह फरमाते हैं तेरे बाप ने तुझे अपनी रिस्पेक्ट का हुक्म नहीं दिया, मैंने हुक्म दिया तुझे कि अपने बाप की इज्जत कर, और हुक्म नहीं दिया, वसीयत की है जो हुक्म से बढ़कर चीज है। तो जब अल्लाह की वजह से किसी को इज्जत दी जाती है तो फिर वो कैफियत होती है जो किसकी थी? काब इब्ने मालिक रजी अल्लाह अन्हु की थी। बहुत मुश्किल है भाई, बात समझाना बहुत मुश्किल हो गया, तो फिर समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर इतना आसान है तो रिपोर्टें तो वही आ रही हैं, जो मेरा बयान सुन रहे हैं उनकी रिपोर्टें भी कोई इतनी अच्छी कि भाई चलो सुन के इतने अच्छे बन गए कि अब वो वैसे के वैसे ही हैं। तो रिपोर्ट जब तक नहीं आएगी इसका मतलब बयान समझ में नहीं आ रहा। तो खैर, काब इब्ने मालिक को नबी ने क्या फरमाया? खुशखबरी कबूल करो। तो ऐसा लगता है फौरन जब कहा ना मिन का मिन अम्मिन इंदिल्लाह, इसका मतलब उनके दिमाग में बस एक चीज सवार हो गई थी कि किसको राजी करना है? अल्लाह को। इसलिए फौरन पूछा या रसूल अल्लाह, ये खुशखबरी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? नबी ने फौरन जवाब, नबी भी गजबनाक नहीं हुए। हाँ, मैं कह रहा था अगर हम होते, पीर साहब होते जो मार्केट में चल रहे हैं, मैं अपने मुरीद से कहता, पहले कई दिन नाराज रहता, मैं कहता अब मैं खुश हो गया हूं, पीर वो मुरीद कहता कि आपको अल्लाह की तरफ से कोई इल्हाम हुआ है या अल्लाह भी मुझसे खुश हो गया है, तो पीर को गुस्सा आता, अबे तू, मैं जब खुश हो गया तो इसका मतलब अल्लाह भी क्या है? खुशी है। यही होता है ना भाई, मैं और अल्लाह में कोई फर्क माज अल्लाह है ही नहीं। पीर साहब खुश हैं तो कौन खुश है? अल्लाह खुश है। पीर साहब नाराज हैं तो कौन नाराज है? अल्लाह नाराज। तो खैर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फौरन काब इब्ने मालिक ने पूछा, या रसूल अल्लाह अमीन का अमीन इंदिल्लाह, ये जो खुशखबरी आप दे रहे हैं कि ऐसा दिन मेरी जिंदगी में कभी भी नहीं आया, इस दिन की मुबारकबाद जो आप दे रहे हैं, ये मुबारकबादी आपकी तरफ से है या अल्लाह की तरफ से? आपने फरमाया ला बल मिन इंदिल्लाह। आप और खुश हुए, फरमाया ना ना ना, मेरी तरफ से नहीं बल्कि किसकी तरफ से? अल्लाह की। यानी गोया बज़बान हाल बताया कि मैं भी जो इतना खुश हूं इसलिए कि किसकी तरफ से बशारत है? अल्लाह की तरफ से। जब अल्लाह खुश हो गया तो मैं क्यों खुश नहीं हूंगा? समझ में नहीं आ रही, मेरा ख्याल है। तो काब इब्ने मालिक कहते हैं मैंने ये अज़म किया कि मैं, अच्छा अब देखो खानदानी लोग थे ना, वो जो खुशखबरी सुनाने के लिए आ रहा है उसको भी हदिया दे रहे हैं, और जब नबी से तस्दीक हो गई कि अल्लाह ने वही नाजिल किया, और ये सूरह तौबा में ये आयतें हैं, वअलस्सलासतिल्लज़ीना खुल्लिफू, अल्लाह ने उन 3 की तौबा भी कबूल कर ली। तो काब इब्ने मालिक कहते हैं मैं सोच भी नहीं सकता था कि अल्लाह मेरी तौबा को कुरान का जुज बना देंगे।
कुरान का जुज बना देंगे, तो हमेशा पढ़ा जाएगा। देखो हजरत काब इब्ने मालिक को इतना प्रोटोकॉल क्यों मिला है कुरान की तरफ से, ये समझने की चीज है। जो गलती करता है उसको तो प्रोटोकॉल नहीं मिलना चाहिए ना यार। काश ये बातें समझ में आ जाएं यार। आज पूरा माशरे के फॉल्ट ही यही है, माशरे में फॉल्ट ही यही चल रहा है मार्केट में। आप किसी को बोल दो ना मैंने गलत किया है, वो समझेगा अगर मैंने मान लिया ना मैंने गलत किया तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, ये समझा जाएगा कि मैं क्या करता हूं, गलत करता हूं, लिहाजा मेरी किसी बात पर आइंदा एतमाद खत्म हो जाएगा। लिहाजा आप उसको सही करने की कोशिश में लग जाता है इंसान। बॉस अपने मुलाजिम से बोल दे कि तुमने गलत किया, वो मानेगा ही नहीं, क्योंकि मान लिया तो मतलब क्या है यार, हम तो फिर गलत आदमी, हम तो गलत भी करते हैं। बॉस ने गलत किया, किसी ने कहा कि सर आप ये गलत कर रहे हैं, वो मान लेगा मैंने गलत किया, तो नतीजा क्या निकलेगा, वो समझेगा कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी बेइज्जती हो जाएगी तो फिर मेरे एतमाद खत्म हो जाएगा, एतमाद खत्म हो जाएगा तो वो ये तो बंदा ही ठीक नहीं है, जब बंदा ही ठीक नहीं है तो मेरी कोई बात फिर तो हर बात ही गलत होगी। तो वो कहता है नहीं मैंने गलत नहीं किया। और मियां बीवी का तो सुबह शाम सेटअप ही यही है। शौहर बीवी को बोले तुमने गलत किया, मान लेगी, हो ही नहीं सकता। मैं गलत, और बीवी शौहर को बोले तुमने गलत किया है, वो पहले से एतराफ करके बैठा हुआ होता है मैंने कभी सही भी किया है, यानी मतलब वो भी नहीं मानता। पहले मैंने सही कहा था, अब थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं अपना बयान, वो भी नहीं मानेगा। और हकीकत है नहीं मानते, चेंज नहीं कर रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं, वाकई नहीं मानते। हमारे पास केस आते रहते हैं ना, अपनी गलती कमबख्त कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, मानना तो दूर की बात, मानना तो दूर की बात। तो देखो यहां हजरत काब इब्ने मालिक से गलती हुई, प्रोटोकॉल इतना मिला कि कुरान में उनके लिए आयतें उतर गईं कि तुम तीन की तौबा अल्लाह ने कबूल कर ली है। ऐसा इतनी इज्जत, तीन सारे जानते थे यही तीन है, कितना खुश होंगे हमेशा तरावी में क़यामत तक हमारा नाम लिया जा, हमारा तज़किरा होता रहेगा हमेशा, कितना खुश हुए होंगे वो। ये इतना प्रोटोकॉल गलती करने की वजह से नहीं मिला, गलती तस्लीम करने पर मिला है कि गलती की जो सजा है उसको क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है, कबूल किया जा रहा है। इसी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, या बनी आदम कुल्लुकुम खत्ताऊन, ए बनी आदम, अल्लाह फरमाते हैं तुम में से हर शख्स गलती करता है, व खैरुल खत्ताईन अत्तव्वाबून, सबसे बेहतर गलती करने वाले वो हैं जो तौबा कर लें। ना तो आप ऐसे हो सकते हैं कि आपसे कभी गलती ना हो, तो हाँ अब जो मैं बात कर रहा था, जब तौबा कबूल हुई है, तौबा जब काब इब्ने मालिक की कबूल हुई, बड़ी सुनाई गई है, तो खुशखबरी देने वाले को भी क्या किया, गिफ्ट दिया ना। तो अब जब नबी ने बताया कि अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली है, तो पहले तो तसल्ली की कि अल्लाह ने की है या आपने माफ की है, तो बताया अल्लाह ने। तो फौरन अगला जुमला पता है क्या था, या रसूल अल्लाह, इस माल की वजह से मैं जिहाद से पीछे रह गया, तो ये सारा माल सदका। ये तौबा भी क्या है, तभी तो यार ये सहाबा थे बड़े खानदानी। अरब को आप जो उस दौर में अरब थे ना, बास मुर्रिखीन उनका बहुत ही भयानक नक्शा खींचते हैं कि बड़े ऐसे थे, ऐसा नहीं है भाई, उनमें कुछ बुराइयां जरूर थी मगर ब्लड क्या था, क्योंकि खानदानी लोगों में अल्लाह ने अपने पैगंबर को भेजा है कि कल क़यादत इनके हाथ में आएगी। बनी इसराइल को में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को तो भेजा, मगर बनी इसराइल को पूरी दुनिया की क़यादत अल्लाह देना चाहते ही नहीं थे, और मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी भी नहीं थे, उनके बाद भी नबियों का सिलसिला जारी होना था, तो अल्लाह ने बनी इसराइल दे दी। कैसे नालायक थे ना, कहीं से भी खानदानी वानदानी चीजें थी उनके अंदर चंद एक को छोड़कर, चंद एक की तो अल्लाह ने तारीफ की है, लेकिन बनी इसराइल में अक्सरियत क्या थी, जिस बात का हुक्म दो ये हर बात में, और ये सखावत तो थी नहीं। लेकिन इधर सहाबा को देखो कैसा बर्दाश्त किया उन्होंने। वो ये कह सकते थे कि अगर मैंने गुनाह किया था, पहली बात तो ये कि मैं हर जंग में शरीक रहा हूं, तो एक गलती हो गई तो बस मैंने 2 रकत पढ़ के अल्लाह से तौबा कर ली, तो मामला क्या हो गया, क्योंकि मसला तो यही है कि तौबा कर लो तो अल्लाह क्या कर देता है, माफ। हमारी तो ऐसे ही तौबा होती है, कोई गलती हुई, बल्कि इतना भी नहीं तकल्लुफ, अस्तगफिरुल्लाह, बस चलो सब क्या हो गया, माफ। इतना भी कम बात करने के लिए तैयार नहीं है चलो यार इतना भी कर लेना, ये भी नहीं करते। अल्लाह तो इसमें भी माफ कर देता है कि भाई आंदा नहीं कर, यहां तक भी नहीं आ रहे। तो पहली बात
काब इब्ने मालिक कह सकते थे कि सारी जिंदगी जिहाद करता रहा, एक गलती हुई, और वैसे तो गलती सारी जिंदगी भी जिहाद ना किया हो, हर दफा ही इंकार किया हो, तो जितने भी बड़े गुनाह हो एक तौबा सारे गुनाहों को क्या कर देती है, माफ। तो मसला तो यही है, उलमा से सुना है, मसला तो यही है, बस 2 रकत भी नहीं पढ़ने की जरूरत, तौबा कर लो, क्या हो जाएगा, माफ। और वाकई माफ हो जाता है, अल्लाह का कानून भी यही है कि आइंदा ना करो, यानी आज़म करो आइंदा नहीं करूंगा, ना 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 ना, इतना नहीं, बल्कि सारी जंगों में शरीक, और उसके बाद भी फिर 40 दिन जो बाइकआउट हुआ उसमें जो टेंशन हुई है, कह सकते थे कि चलो मैंने तौबा भी की और दुनिया में उसकी गुनाह की सजा भी अल्लाह ने दे दी। जो 40 दिन में टेंशन में कि नबी को सलाम कर रहा हूं तो सलाम का जवाब नहीं दे रहे, मेरी तरफ देख नहीं रहे हैं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये जो टेंशन 40 दिन मैंने गुजारे, और फिर एक बादशाह ने मुझे लेटर भेजा, उसको मैंने जला दिया, ये बड़ी आजमाइशों से गुजर गया, अब तो मैं दूध का धुला हुआ बिल्कुल नीट और क्लीन हो चुका हूं, अब मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। ना ना ना, खानदानी लोग भाई, माल से मोहब्बत, जो सहाबा की गलतियों को हाईलाइट करता है ना, वो समझ रहा होता है कि वो अपने ऊपर कयास कर रहा होता है कि जैसे हमसे होती हैं तो इसी तरह उनसे, उनकी गलतियों में और हमारी गलतियों में जमीन और आसमान का फर्क है। उनकी गलतियां ऐसे होती हैं जैसे आदम अलैहिस्सलाम को शैतान ने वरगला के जन्नत का दरख्त खिला दिया, इसका यह मतलब तो नहीं है कि आदम अलैहिस्सलाम के दिल में अल्लाह के हुक्म की वैल्यू नहीं है, यह मतलब थोड़ी है। शैतान इंसान को कुछ ना कुछ वो घुमाता रहता है, तो इंसान घूम जाता है। हम जो गलती करते हैं तो अल्लाह का खौफ हमारे दिल से निकल चुका होता है, अल्लाह की अजमत हमारे दिल से निकल चुकी होती है। तो सहाबा के दिल से अगर अल्लाह की अजमत निकली होती तो इतनी कुर्बानियां जो उन्होंने दी हैं वो कुर्बानियां ना देते। देखो हजरत अबू सुफियान को शैतान ने रोका इस्लाम कबूल करने से, ये बात आज नेगेटिव उसमें बयान की जाती है वे में कि इतनी देर से इस्लाम कबूल किया जब सब कुछ हल हो चुका था। ओ भाई, शैतान ने उनको रोका है, बरगलाया, लेकिन जब कबूल किया उन्होंने इस्लाम, तो फिर उस इस्लाम लाने के बाद की कुर्बानियां देखो उनकी। उनको यह एहसास था कि मैं देर से मुसलमान हुआ हूं, तो अब मुझे इसकी तलाफी करनी है। मैदान जिहाद में निकल गए, जिंदगी जिहाद में गुजारी हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने। हालांकि वो तो अरब के सरदार थे, वो तो मदीना में बैठ के खाते, उनको तो बड़ा प्रोटोकॉल मिलता। उन्होंने कहा भाई ये मैंने गलत किया, मैं देर से मुसलमान हुआ, अब इसकी तलाफी कैसे होगी। तलवार लेके मैदानों में निकल गए और अपनी जौजा हजरत हिंदा को भी लेकर गए मैदान जिहाद में कि मैं अगर मैदान में भाग गया तो मेरी बीवी मुझे आर दिलाएगी। ये कुर्बानी जिसने दी हो उसके बारे में नेगेटिव क्लिप बना बना के उनकी खामियों को हाईलाइट करना, ये बदबख्ती की बात है या नहीं है? तो खैर, हजरत काब इब्ने मालिक ने कहा कि या रसूल अल्लाह, इस माल की वजह से मैं पीछे रहा हूं। ये तावील भी नहीं कर रहे कि नहीं एक्चुअली वो माल की वजह से तो नहीं, वो तो एक वैसे ही मेरा बिजनेस तो है, लेकिन मैंने सोचा कि इतने लोग हैं तबूक में जाने वाले, मैं नहीं गया तो क्या होगा। ना ना ना, पूरी अपनी गलती का इतराफ कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह, इस माल ने मुझे रोका है, तो अब इसकी तलाफी ये है कि इस माल की ऐसी की, बोलो भाई, ये मेरी अपनी जबान है ना। अभी आप हदीस गूगल में ऐसी की तैसी लिख के तलाश कर रहे हैं, हदीस नंबर, कुछ हमारे अपने तर्जमे भी होते हैं जो उसकी अक्कासी कर रहे होते हैं कि उनकी नीयत यही थी। तो इस माल की क्या ऐसी की, पूरा माल सदका। तू कर सकता है यार, है? बोलते क्यों नहीं, या रसूलुल्लाह पूरा माल सदका, जहां चाहे खर्च करें। यहां भी हम पीर होते, हम कहते ले आ भाई, क्या कर ले भाई, ले आ। आज तो बड़ा जोश में मुरीद ने आज जेब में हाथ डाला है और जोश में भी है, ले आ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना ना, क्योंकि आप जानते थे ये मुखलिस सहाबी हैं, इनके बीवी बच्चे भी हैं, चलो एक इनसे कोताही हुई थी तो अब क्या है, ये तो अपने लिहाज से सही कर रहे हैं, मगर मैंने अपने साथियों का भी ख्याल कर। फरमाया ना ना, पूरा माल नहीं। फिर पता नहीं आधा माल किया या 1/3 किया या क्या किया, मुझे इस वक्त हदीस पूरी जहन में नहीं। मना किया उनको कि नहीं पूरे माल नहीं सदका करो, कुछ हिस्सा माल का, कुछ हिस्सा उनसे सदका करवाया, तो बाकी रहने दो, इस्तेमाल करो।